जय जगन्नाथ। दुनिया का एक ऐसा त्योहार हमारे सनातन धर्म में देखने को मिलता है, रथ यात्रा, जो कि चारों धाम में से एक धाम है, जगन्नाथपुरी धाम। जी हाँ, एक ही जगह पर लाखों के लोग आते हैं। ऐसा कहाँ पर आप देखे नहीं रहेंगे। एक ही रोड रहता है, ग्रैंड रोड। एक ही रोड में 15, 20, 25 लाख लोग आ जाते हैं। ऐसा कोई अनोखा त्योहार होता होगा। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे रथ यात्रा के ऊपर। इसका इतिहास, ये कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे का जो रहस्य है, सब कुछ आज इस वीडियो में बताऊंगा। हमारा बड़ा भाग्य है, यहाँ पर हम खड़े हैं गोवर्धन इको विलेज में। उसी रथ यात्रा का जो जगन्नाथ भगवान का जो रथ है, नंदी घोष के रथ के पहिया के सामने खड़े हैं, और हमको जगन्नाथ जी के मंदिर का भी आशीर्वाद मिला है, पतित पावन। आइए शुरू करते हैं, इन दोनों को प्रणाम करते हैं और इसी रथ यात्रा का महा महोत्सव का रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। समय है इंद्रदुम्न महाराज जी का। इंद्रदुम्न महाराज जी, जो कि पहले नील माधव जी को पूजा किया जाता था जगन्नाथपुरी में नीलाचल पर्वत के ऊपर। समय के प्रभाव से नील माधव अप्रकट हो जाते हैं और इंद्रदुम्न महाराज बड़े तपस्या करके, भगवान को प्रसन्न करके, भगवान के दारू ब्रह्म विग्रह के रूप में वहां प्रकट होते हैं जगन्नाथपुरी धाम में। जी हाँ, ये जगन्नाथ, ये बलदेव और ये सुभद्रा साक्षात कृष्ण, बलराम और सुभद्रा है। इन त्रिमूर्ति जब प्रकट होते हैं और साथ में सुदर्शन चक्र रहते हैं, इसलिए तुमको चतुर्था मूर्ति बोलते हैं। तो जैसे वो प्रकट होते हैं, इंद्रदुम्न महाराज बोलते हैं कि जगन्नाथ जी का पूजा श्री मंदिर में करेंगे, उनको स्थापना करते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं खुद उनका उद्घाटन करने के। बड़े भव्य रूप से मंदिर उद्घाटन होता है और पूजा होता है। जगन्नाथ जी इतने गदगद हो जाते हैं भगवान को देखते हुए। इंद्रदुम्न महाराज को बोलते हैं कि आप कुछ मुझसे मांगिए, मैं बड़ा प्रसन्न हूं आपसे। तो इंद्रदुम्न महाराज 3 वरदान मांगते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिए। पहला वरदान मांगते हैं, जगन्नाथ जी आपका हाथ हमेशा गीला रहना चाहिए। गीला रहना मतलब क्या है? आप जब खाते हैं तो हाथ धोते हैं तो हाथ गीला होता है ना। दैट मीन्स क्या है? जगन्नाथ जी को दिन भर खाना खिलाते हैं, 56 भोग खिलाते हैं। इसलिए आप जगन्नाथपुरी में अगर जाएंगे, जरूर महाप्रसाद खा लेना। ये जगन्नाथपुरी का महिमा। जैसे वृंदावन में जाते हैं तो वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, कण कण में लोट पोट होते हैं ना। उसी तरह जगन्नाथपुरी जाएंगे तो थोड़ा प्रसाद, महाप्रसाद जरूर खा लेना, उसमें बड़ा कृपा है। दूसरा वरदान मांगते हैं, जगन्नाथ जी आप थोड़ा कम सोना, क्योंकि कलयुग के लोग हैं, रात को सब आते हैं, निशाचर है। अब जल्दी सो जाएंगे 7 बजे तो कैसे लोगों का दर्शन होगा? जगन्नाथपुरी एक ऐसा विष्णु जी का मंदिर है जहां पर जगन्नाथ जी अगर जाएंगे रात को 10 बजे, 11 बजे, 11:30, 12 बजे तक दर्शन खुला रहता है। ये कलयुग के भगवान है। सत्य के बद्रिका आश्रम, त्रेता के रामेश्वरम, द्वापर के द्वारकाधीश और कलयुग के जगन्नाथपुरी धाम। और तीसरा वरदान मांगते हैं, प्रभु हमें कोई संतान नहीं चाहिए। जगन्नाथ जी बोला, हाँ ये क्या है? लोग पूजा करते हैं संतान के लिए, तुम बोल रहे हो संतान नहीं चाहिए? क्यों राजा, क्या हो गया? इंद्रदुम्न महाराज बोलते हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कोई संतान रहेंगे, भविष्य में वो आके बोलेंगे ये मेरा मंदिर है, मेरे पापा का, मेरे दादा का मंदिर है। ये मैं नहीं चाहता हूं। आपके भक्त आपको पूजा करें। गुंडीचा महारानी पास में थी, आंखों में आंसू आ जाती है। बेचारी, कौन माँ सह सकती है कि मेरा बच्चा कोई नहीं होगा? जगन्नाथ जी तुरंत महसूस कर लेते हैं और बोलते हैं कि राजा आपने बोले कि आपको संतान नहीं चाहिए, लेकिन मैं आज बोल रहा हूं कि मैं खुद आपके संतान के रूप में आऊंगा। इसलिए साल में एक बार मैं श्री मंदिर छोड़ के मैं आपके घर गुंडीचा मंदिर आऊंगा आपको दर्शन देने के लिए। यही रहस्य है रथ यात्रा का। चलिए, रहस्य तो हमने देख लिया, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा क्यों होता है। इसको आप एक प्रकार के बहिरंग कारण बता सकते हैं, एक्सटर्नल रीजन, और एक इंटरनल कारण भी है, एक आंतरिक रहस्य भी है, वो भी मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, जगन्नाथपुरी धाम में श्री मंदिर जो है वो नीलाचल पर्वत के ऊपर है, और जो इंद्रदुम्न महाराज का घर है गुंडीचा मंदिर, वो सुंदराचल पर्वत के ऊपर है। तो भगवान, बोला जाता है नीलाचल पर्वत के ऊपर जो श्री मंदिर है, वहां जगन्नाथ जी माँ लक्ष्मी के साथ रहते हैं, जो कि साक्षात द्वारका भवन है, द्वारका धाम है।
वहां पर भगवान राजा की तरह रहते हैं, सोना का श्रृंगार होता है, मुकुट धारण करते हैं। और वही भगवान जब नीलाचल छोड़ के जाते हैं सुंदराचल, बोला जाता है सुंदराचल कौन है? इंद्रदुम्न महाराज और गुंडीचा अपने माँ और बाप हैं, वो घर है अपना। वहां पर कृष्ण जाते हैं नंद और यशोदा को मिलने के लिए, गोपियों को मिलने के लिए, वो है वृंदावन धाम। तो ये रथ यात्रा में द्वारका को छोड़ के वृंदावन भगवान आते हैं। एक बार का समय है, भगवान बड़े भाव में द्वारका में भगवान राधा रानी को याद कर रहे हैं। राधे ललिते विशाखे, सारे रानी बोलते हैं कि क्या हो गया, हम सब सेवा कर रहे हैं लेकिन स्मरण कर रहे हैं गोपियों को। नारद मुनि बोलते हैं कि बड़ा विचित्र है ये, भगवान ऐसा महाभाव में अभी हैं, अगर हम इनको उठाएंगे तो सीधा दौड़े दौड़े वृंदावन चले जाएंगे। तो सब लोग बोलते हैं करेंगे तो क्या करेंगे? नारद मुनि बोलते हैं कि एक चीज कर सकते हैं, आप अगर चाहेंगे तो ऐसे ही विलाप करते रहेंगे कृष्णा, नहीं तो हम उनको वृंदावन अगर ले लेंगे तो सारे गोपियों को मिलेंगे, आनंद महसूस करेंगे। तो बोलते ठीक है कीजिए वैसा। नारद बोलते मैं तो उठाऊंगा, वो दौड़े दौड़े जाएंगे, उनके लिए रथ का निर्माण करना पड़ेगा ताकि रथ के ऊपर बैठ के हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण के लिए रथ का निर्माण किया जाता है, एक सुंदर नया रथ, सारथी भी बैठते हैं, सब रेडी रहते हैं। और फिर नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, नारद मुनि अपना वीणा बजाते हैं और राधा कृष्ण का गुणगान करते हैं। जैसे ही भगवान राधिका का नाम सुनते हैं, कृष्ण उठते हैं और भाव विभोर होके दौड़ने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन इतना भाव में थे, कभी नीचे गिरते हैं, कभी ऊपर गिरते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कृष्ण को उठा के लेके रथ के ऊपर बिठाते हैं, इसी को बोलते हैं पहंडी विजय बोला जाता है। देखिए जगन्नाथ जी जब श्री मंदिर से निकलते हैं, वो भक्त लोग उनको उठा के लेके जाते हैं, इसी को पहंडी विजय बोलते हैं। भगवान अपने नियंत्रण में नहीं रहते हैं, भक्तों के नियंत्रण में रहते हैं। और फिर कृष्ण को जैसे रथ में बिठाते हैं, सब लोग उनको रथ में तुरंत लेते हैं वृंदावन। द्वारका से निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। और जब गुंडीचा मंदिर पहुंचते, भगवान जब गुंडीचा वृंदावन में अपना पैर देते हैं, राधा और कृष्ण का ये संगम होता है। और इसी दिव्य लीला को इस वृंदावन धाम में जो हुआ था, रथ यात्रा में हर साल होता है। और इसी रथ यात्रा में श्री चैतन्य महाप्रभु खुद आए थे जगन्नाथपुरी में। और जब भी जगन्नाथ जी रथ में बैठते थे, श्री मंदिर से लेके गुंडीचा मंदिर तक चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर नृत्य करते करते जगन्नाथ जी को लेके जाते थे। सोचिए चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान कृष्ण राधा भाव में चैतन्य महाप्रभु है। और कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान राधा रानी को ढूंढने के लिए बड़े बड़े आंखें करके देख रहे हैं। और जगन्नाथ और चैतन्य दोनों का जब मिलन होता है, ये भाव ऐसा है, इसको अनुभव करना असंभव है। इसी जगन्नाथ रथ यात्रा में हर साल जब तक चैतन्य महाप्रभु थे रथ यात्रा में जगन्नाथपुरी में, हर साल और रथ के सामने जगन्नाथ जी को खींचने के लिए आते हैं। और ऐसा बोला जाता है जब चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे चले जाते थे, जगन्नाथ जी ब्रेक लगा देते थे, किधर गए मेरे चैतन्य, किधर गए मेरे राधा। तो ये है रथ यात्रा, जहाँ पर हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार जगन्नाथ और चैतन्य दोनों का मिलन होता था रथ यात्रा में। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रेम से लेके वृंदावन अपने धाम तक पहुंचा देते थे। तो दोस्तों इस रथ यात्रा में हमको भी प्रयास करना चाहिए जगन्नाथ जी को प्रेम से खींच के इस वृंदावन रूपी हृदय में वास करवाने के लिए। ये हृदय जब वृंदावन हो जाता है, जब भगवान का नाम जप करते हैं, तो जगन्नाथ जी इस हृदय में निवास करते हैं। बोलो जगन्नाथ स्वामी की